इतिहास में कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो कभी भरते नहीं, सिर्फ याद किए जाते हैं। कुछ घटनाएं मानवता को इस कदर झकझोर देती है कि उनकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। ऐसी एक घटना पंजाब के दिल अमृतसर के एक शांत बाग में घटी, जलियांवाला बाग में। साल था 1919। पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध से उभर रही थी। लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश की सेना में हिस्सा लिया, इस उम्मीद में कि शायद इसके बदले उन्हें आजादी या कुछ अधिकार मिलेंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया, एक ऐसा कानून जो बिना किसी मुकदमे या सबूत के किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता था। इस कानून में सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी जेल में रखा जा सकता था। बिना किसी वारंट के पुलिस किसी के भी घर में घुसकर तलाशी कर सकती थी। अखबारों और पब्लिक गैदरिंग पर भी रोक लगा दी गई थी। यह कानून सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की आवाज को दबाने के लिए बनाया गया था। वह ऐसा खौफ बनाना चाहते थे कि कोई भी भारतीय उनके खिलाफ जाने की हिम्मत न करे। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। ये बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। अंदर जाने का और बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता बहुत पतला था। लोग वहाँ रॉलेट एक्ट के विरोध में भाषण सुनने और अपने विचार साझा करने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में ये बाग मौत का मैदान बन जाएगा। ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर को जैसे ही खबर मिली कि जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा हो रही है, शाम को करीब 5:30 बजे जनरल डायर ने अपने 90 सैनिकों के साथ बाग के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुआ। बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई बातचीत किए जनरल डायर ने सीधा अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां बरसाई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। बाद में लगभग 120 डेड बॉडी को उस कुएं से बाहर निकाला गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर से पूरे भारत में आक्रोश की लहर फैल गई। बाद में हंटर नामक जांच समिति बनाई गई। जनरल डायर ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि अगर उसके पास टैंक होता तो वह उसे भी इस्तेमाल करता। उसके इस कार्य के लिए उसको नौकरी से तो हटा दिया गया, लेकिन उसे कोई कानूनी सजा नहीं हुई। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। अब जलियांवाला बाग कैसे दिखता है, चलिए आपको आज की इस वीडियो में दिखाते हैं। वहाँ का कुआं जिसमें कूदकर लोगों ने अपनी जान दे दी थी। गोलियों से छलनी दीवारें, आज भी दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। जलियांवाला बाग गोल्डन टेम्पल से मात्र 800 मीटर की दूरी पर है। सामने देख सकते हैं आप गोल्डन टेम्पल है और उसके जस्ट सामने आप आओगे 800-900 मीटर दूर तो आपको एक चौराहा मिलेगा। यहाँ पर बीच में एक वाइट कलर की मूर्ति टाइप की बनी होगी और उसके जस्ट सामने आप देखोगे जलियांवाला बाग है। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ की जो एंट्री फीस है वो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। अंदर चल के दिखाते हैं। तो देखो ये अंदर जाने का रास्ता कितना पतला बनाया गया है। ये पहले भी इतना ही पतला था, इसको कोई बनाया नहीं गया है। यही मेन गेट है इसका। और देखो इसके चारों तरफ से मूर्तियां बनाई गई है। मूर्तियां अभी बनाई गई है इसको। जलियांवाला बाग के अंदर एक म्यूजियम भी है जो उस दर्दनाक दिन की पूरी कहानी दिखाता है। ये म्यूजियम खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि लोग समझ सके कि 13 अप्रैल 1919 को वहां पर क्या हुआ था। इस म्यूजियम में आपको तस्वीरें मिलेगी उन लोगों की जो उस दिन शहीद हो गए थे। कुछ पुराने कागज, दस्तावेज और पत्र भी रखे गए हैं जो उस समय के हालात को बताते हैं। वीडियो स्क्रीन पर उस घटना से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री और इंटरव्यू भी दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं उस कुएं के पास में हूँ जिस कुएं में लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। आप देख सकते हैं ये वही कुआं है। पहले ये चारों तरफ से ढका हुआ नहीं था, अभी ये पिलर वगैरह लग गया है और ग्लास वगैरह लग गया है। पहले ये ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले खाली कुआं था। ये तो अभी बाद में गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा रेनोवेट किया है। जब डायर ने यहाँ गोलियां चलवाई थी तो लोगों के पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। गार्डन की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उस पर चढ़ना नामुमकिन था और जो मेन गेट था उसको भी उसने बंद करवा दिया था। तो लोगों के पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए गोलियों से बचने के लिए लोग इस कुएं में कूद गए थे। अभी आप देख रहे हैं कुएं के चारों तरफ ग्लास लगा हुआ है और ये पिलर वगैरह बने हुए हैं। पहले ये सब नहीं था, पहले खाली कुआं था। ये तो अभी इसको गवर्नमेंट ने बनाया है, चारों तरफ से इसको कवर कर दिया है ताकि इसके अंदर कोई गिरे ना।
कहते हैं कि उस दिन यहाँ पर 4 से 5 हजार की भीड़ इकट्ठा हुई थी और उस भीड़ पर इतनी अंधाधुंध फायरिंग करवाई गई थी कि गोलियों के निशान आज भी दीवारों पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये दीवार है और इसके ऊपर गोलियों के निशान हैं और गोलियों के निशान जहाँ जहाँ बने हुए हैं उसके चारों तरफ सर्किल बनाया गया है। ये जो सामने आपको रेड कलर का पिलर टाइप दिख रहा है इसको शहीदी स्तंभ कहते हैं। यह उन वीरों की याद में बनाया गया है जो यहाँ शहीद हो गए थे।